सफला एकादशी की। सफला एकादशी कब है? 25 को या 26 को? और विशेष बात यह है कि सफला एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस दिन आप इस मनोरथ के साथ में, जिस मनोरथ के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, आपका वो पुण्य जो है, वो जो इच्छा है, वो भाव है, वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। वैसे तो सभी इस व्रत को करते हैं, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं। पर सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी, 2024 की आखिरी एकादशी है। तो हम ये जो व्रत करने जा रहे हैं, ये 26 तारीख को, 26 दिसंबर को हम एकादशी का व्रत करेंगे। और एक पौराणिक कथा आती है, उस पौराणिक कथा का बहुत प्यारा मर्म है। कथा तो बहुत बड़ी है, पर फिर भी इसका मर्म मैं बता देता हूं। एक राजा हुआ था, उसका नाम था महिष्मान, और उसका एक पुत्र था लुम्पक नाम का। कुछ वैसे उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में जो बड़ा पुत्र था लुम्पक, वो बहुत पापी था। वो सारे अधर्म के काम करता था, और उसके अधर्म के कार्य वे पुराणों की भी निंदा करता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, चोरी कर लाता था। राजा का पुत्र होते हुए ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा कष्ट हुआ, और राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया। और जब देश से निकाल दिया तो राज्य में चोरी करने लगा। पर पुलिस वाले पकड़ते, सिपाही पकड़ते, तो राजा का बेटा समझ के उसको क्षमा छोड़ देते। करते क्या, तो उसका दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहा था। एक बार क्या हुआ, वो राज से दूर चला गया, जंगल में भटकता रहा। जंगल में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को लोग नारायण ही मानते थे, और उसके नीचे बैठ गया। उस दिन सफला एकादशी थी। सुबह से शाम तक उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। 2-3 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खाया था। कमजोर हो रहा था, शिकार वो कर नहीं पा रहा था, पशु इत्यादि मार नहीं पा रहा था। अब थोड़ा बहुत पीपल के पेड़ से गया, इधर उधर गया, तो कुछ फल मिले उसको। सारे दिन वो भूखा रहा। अच्छा, उसने जानबूझ के नहीं रहा, सारे दिन वो भूखा रहा। और भूखा रहा तो थोड़े से फल आए, और फल आए तो संयोग ऐसा हुआ कि उसने ठाकुर जी को, हे भगवान, अब तुम पता नहीं मुझे, ऐसे कहीं पर होता है परेशानी में व्यक्ति कह देता है कि पता नहीं क्या दुख आप मुझे देना चाहते हो, तो हे भगवान अब तुम ही खा लो ये। वो फल भी भगवान को अर्पित कर दिए उसने, भगवान को अर्पित कर दिए वो फल, और स्वयं ने नहीं खाए। अब कुछ खाया नहीं तो रात भर भूख लगी, और भूख के मारे उसे नींद नहीं आई। तो व्रत भी हो गया उस दिन, और रात्रि जागरण भी हो गया। रात्रि जागरण जब हुआ तो सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उसके सामने एक रथ आके खड़ा हो गया, जो बहुत सुंदर वस्तुओं से वो रथ भरा पड़ा था, और सुंदर वस्त्र थे, भोजन की व्यवस्था थी, और आकाशवाणी भी हुई कि तुमने जो अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है, उससे भगवान नारायण प्रसन्न हैं, और अब तुम अपने पिता के पास चले जाओ, सारे बुरे कर्म अब छोड़ दो, अच्छे काम करो, तो तुम्हें वो राज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने सुंदर वेशभूषा धारण की, वस्त्र धारण किए, और वो अपने राज्य में वापस गया, और फिर जाके उसने यही सब कार्य किया। तो पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा बेटा सुधर गया, और कोई भी माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा सुधर जाए। तो उसको राज्य देके पिताजी जो थे उनके वो वन को चले गए। तो ये बहुत पुराने सुंदर कथा है कि जिसको देश निकाला दे दिया था, उसी को देश का राजा बना दिया गया। किसके द्वारा? सफला एकादशी के द्वारा। तो हम लोग भी अगर सफला एकादशी का व्रत करें, किसी भी मनोरथ के साथ करें, वो होगा। अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए करें तो अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखें, इसमें जागरण इंपॉर्टेंट है, इसमें सूर्योदय से पहले संकल्प इंपॉर्टेंट है, स्नान इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्नान करें, फिर संकल्प करें, संकल्प करके फिर एकादशी का व्रत करें। और व्रत के समय झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, आदि आदि इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सफला एकादशी के दिन जो शुभ योग बन रहा है, वो सफला एकादशी पर सुकर्मा व ध्रुति नाम का एक योग बन रहा है, जो अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एक तो सफला एकादशी, फिर ये सुंदर योग 26 तारीख को बन रहा है। तो आप मन क्रम वचन से भगवान का भजन कीजिए। मैं अब आपको पारायण का समय बता देता हूं। 27 तारीख को जो सूर्य उदय होगा वो होगा 6:47 और हम 6:47 से 8:55 तक हम लोग पारायण कर सकते हैं।
तो आप भी व्रत रहिए। अपने जो बाल गोपाल हैं, जो 10 साल से बड़े हैं, उनको भी प्रयास कीजिए कि वो व्रत रखा करें। बुजुर्ग हों, बीमार हों, उनके लिए ये जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप भगवान की पूजा कीजिए, प्रिया कांजू की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और एक ब्राह्मण को भोजन कराइए जिस दिन पारायण करें, और फिर जो नियम है उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।